बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तान, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक इंतहाई तकलीफ दे वीडियो मेरी नज़रों से गुजरी है और उस वीडियो को देखकर पहले तो मैंने सोचा कि इस पर मैं वीडियो बनाऊँ कि ना बनाऊँ, क्योंकि ऐसे तो वाक़यात बहुत होते हैं हमारे मुल्क में। लेकिन आप यकीन मानिए वो वीडियो जब आप भी देखेंगे आपको बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि उस वीडियो में सिर्फ एक औरत नहीं पिट रही है, उसके छोटे छोटे बच्चे उसको देख रहे हैं। आप यकीन मानिए बच्चों के जहन पर जो असरात होते हैं इन चीज़ों के बहुत तकलीफ दे होते हैं। और ख़ास तौर पे अपनी सबसे अजीज़ तरीन हस्ती अपनी माँ, बच्चों के लिए माँ जो होती है उससे ज़्यादा कौन प्यारा होता है। अपनी माँ को ज़मीन पर पिटते देखना, लाते घूसे खाते देखना, उसकी तजलील होते देखना, उसको चीखे मारते देखना। एक बेटा भी देख रहा है, एक बेटी भी देख रही है। वो बेटा देख रहा है जो कल को खुद भी एक बाप होगा, खुद भी एक शौहर होगा। पहले तो वो इस तकलीफ़ को महसूस करेगा, शायद अल्लाह उस पर अगर करम करेगा तो वो एक अच्छा इंसान होगा, तो वो सोचेगा कि मेरे बाप ने कभी ऐसा किया था तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और कभी अगर वो नहीं सोचेगा तो शायद वो ये समझेगा कि मेरा बाप यूँ करता था, तो ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है। और ज़्यादातर मेजॉरिटी हमारी फैमिलीज़ की जो डोमेस्टिक वायलेंस सारा देखते हैं ये सारा, और बच्चे उन चीज़ों की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है उनकी फैमिलीज़ में, और वो समझते हैं कि शायद मारने में कोई बुराई नहीं है, मारना बिल्कुल जायज़ है। औरत तो मारने के लिए ना, औरत तो उसको दे दी गई। वो जिन माँ बाप की औलाद थी उनसे कोई पूछे कितनी कीमती। आप ये सोचें ना कि अपने घर से आपको अगर किसी को 1 लाख रुपया ऐसे पकड़ा देना हो तो आपको पता लगता है मैंने पैसे दिए हैं। आपने अपनी बच्ची उठा के दी है भाई, आपने अपनी बेटी दी है किसी को, आपने अपने घर की रौनक, अपने घर की खुशी, अपने घर का प्यार, सुकून, मोहब्बत, आपने अपने घर को वीरान कर लिया। मैं जानती हूँ एक फैमिली थी हमारे नेबर्स में, 3 बेटियां थी उनकी। आप यकीन माने जब हम उनके घर जाते थे ऐसी कहकों की आवाज़ आती थी, खिलखिलाती थी, हंसती थी, मुस्कुराती थी। और एक एक करके तीनों की जब शादी और उसके बाद जब मैं उनके घर गई, इतना बेरौनक था वो घर, खामोशी। जिस घर में आप यकीन माने जब भी मैं जाती थी तो रौनक होती थी, कहकहे होते थे, मुस्कुराहटें होती थी, उनकी सहेलियां आई होती थी। और वही घर जो है इतना बेरौनक, इतना बदरंग सा लगने लगा था। तो इतनी प्यारी चीज़, इतनी प्यारी अपनी कीमती तरीन चीज़ आपको दी जाती है और उसके बाद उसके साथ ये सलूक करते हो। ये जो मर्द हजरात है ना, बड़ी माजरत के साथ जब इनको रोका और टोका नहीं जाता तो फिर ये समझते हैं कि ये तो बड़ा ही ईजी टारगेट है ना, बाहर का भी गुस्सा आके इन पे निकाल लिया, लाते घुसे मारे इनको, अच्छा ये तो कुछ कह ही नहीं सकती और कर ही नहीं सकती। और सारा जुल्म, इंसान की जो इंसानियत है ना, इंसान का जो असल चेहरा है वो उस वक्त निकलता है कि जब वो अपने मातहत या अपने साथ ऐसे शख्स को जिसके ऊपर उसका बस चलता है तो अपना बस कैसे दिखाता है, वो उसका अंदर का इंसान बोलता है, उसकी असलियत बोलती है फिर। और यकीन माने जो ऐसे मर्द मारते हैं ना, जो अपनी बीवियों को मारते हैं, पीटते हैं, उनके बच्चे उनसे नफरत करते हैं, उनके बच्चे उनसे दूर हो जाते हैं, बच्चे फिर से वाकई माँ के हो जाते हैं। कई दफ़ा वो बाप जो होते हैं, कई मैंने मर्दों को ये एतराज़ करते देखा है कि हमारे बच्चे हमसे इतने अटैच नहीं है, तो ज़रूर सोचिएगा कि आप उनकी माँ के साथ कभी जुल्म और सितम तो नहीं करते, आप उनकी माँओं को कभी मारते पीटते तो नहीं है, आप उनकी माँ को कभी दबा कर तो नहीं रखते, आप उनकी माँ को कभी उनकी तजलील तो नहीं करते उनके सामने। अगर आप ये सब कुछ करते हैं ना तो फिर आप समझिए कि आपने अपनी ज़िंदगी का जो सबसे कीमती असासा है वो अपने हाथों से खुद ही ज़ाया कर दिया है। अपने बच्चों की मोहब्बत जो है आपने अपने आप से खुद ही अलग कर दी है। मैं ये नहीं कहती कि औरत का कसूर नहीं होता होगा, बल्कि डेफिनेटली हो सकता है 90% होगा, लेकिन आपका रवैया बताता है कि आप अपने घर के माहौल को कैसा रखते हैं। एक बड़ी खूबसूरत बात मेरे वालिद ने एक दफ़ा की थी, उन्होंने कहा था कि अगर एक मर्द चाहता है कि वो अपने घर में खुश रहे तो उसको चाहिए कि वो अपनी बीवी को खुश रखे, तो फिर वो आपके घर को जन्नत बना देगी, आपके बच्चों को आपका बना देगी। चले, मैंने मेरे ख्याल से नसीहतें और वाज़ बहुत कर लिए, अब मैं ज़रा इस वाक़े की तरफ आ जाती हूँ। ये वाक़या जो है ये गुजरावाला का है। गुजरावाला थाना कैंट के हदूद में ये एक घर है और DC कॉलोनी में। और 10 जून को ये एक वीडियो जो है ये वायरल होती है। उसके बाद इस शख्स के लिए अब छापे मारे गए और अब ये शख्स गिरफ्तार है, सुलाखों के पीछे है। लेकिन इस शख्स ने किया क्या और कितनी सी बात पे एक वीडियो वायरल होती है जिसमें देखा जाता है कि इस खातून को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा जा रहा है, इसके बाल खींच रहा है, इसको घसीट रहा है, इसके मुंह पे थप्पड़ मार रहा है। सबसे पहले तो उस वीडियो में आप देखेंगे कि ये औरत जो है ये डरी सहमी कुर्सी पे बैठी है जहां से ये वीडियो शुरू होती है, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस औरत को पहले भी मारा पीटा गया, मार खाने के बाद ये डरी सहमी कुर्सी पे बैठी है। उसके बाद इसका शौहर जो है इसको मारना पीटना शुरू करता है, इसके बच्चे जो है मुलाजमत छोटी सी एक, वो भागती हुई अंदर कमरे से बाहर निकलती है। और उसके बाद क्या होता है कि इस औरत को
घसीटता है, ज़मीन पे मारता है, फेंकता है, बच्चे रो रहे हैं, चीखे मारे। कई दफ़ा मुलाजमा भी आगे को बढ़ती है, फिर बच्चों को वो पीछे रोक रही है, एक हाथ से वो आगे हाथ करती है। जब उसका साहब जो है बाजी को मारता है तो वो बच्ची जो अपना हाथ आगे करती है। उसके बाद क्या होता है कि ये औरत जो है इसको ये छोड़ता है, फिर खड़े होता है, फिर शायद इनके दरमियान कोई मुकालमा होता है, उसके बाद फिर ये इसको मारना पीटना शुरू कर देता है, फिर इसको बालों से घसीटता हुआ बाहर ले जाता है, फिर बाहर ले जाके फिर इसको दीवार के साथ रख के मारे। बच्चे सामने खड़े चीखे मार रहे हैं, रो रहे हैं। आप यकीन करें छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी शादी को 8 साल हो गए। ये बच्चे जो है यानी कि 7 साल और से कम उम्र के बच्चे हैं। सोचिए क्या नक्श हुआ होगा इन बच्चों के ज़हनों पर। लानत है ऐसे बाप के ऊपर, बड़ी माजरत के साथ लानत है ऐसे शख्स के ऊपर। ऐसे शख्स को शादी नहीं करनी चाहिए। उसको नजर आ गया था कि एक औरत है, ये मेरी मातहत है। अब इसके वालिद जो है, खातून का नाम माहम है और इस शख्स का नाम जो है उस्मान राशिद है। ये उस्मान राशिद जो है, ये फिरौन जो है, इसके कुछ पैसे घर में पड़े थे। इस खातून को, माहम को कुछ ज़रूरत थी घर में, तो इसने उसमें से कुछ पैसे इस्तेमाल कर लिए। इस शख्स को इस बात पर गुस्सा आया। देखिए बच्चों वाला घर है, 100 ज़रूरतें होती है, किसी वक्त कोई ज़रूरत पड़ जाती है। इस शख्स को गुस्सा आया, चलो तुम डांट लेते, बात कर लेते, डांटना भी नहीं चाहिए, चले बात कर लेते। आप उससे कहते नहीं करना, आप उसको ना देते, आप घर में ना रखते, या आप उसके साथ एक बात करते, अगली बार ना रखते। इस शख्स ने उस औरत को इतनी बुरी तरह से पीटा कि ये औरत जो, इसकी हालत गैर हो गई, इसको अस्पताल ले जाना पड़ा। उसके बाद इसके वालिद जो है, उन्होंने, जब ये वीडियो जो है ये वायरल होती है, इसके वालिद मंजर आम पर आए। इस वीडियो के बारे में भी मैं आपको जरा हकीकत बताती हूँ। बड़ी एक मैं कहूँगी कि इंटेलिजेंट इन्होंने काम किया, क्योंकि इनके घर के अंदर कैमराज लगे हुए थे। जिस वक्त इसके वालिद ने, जब ये हॉस्पिटल गए, सरकारी हॉस्पिटल इसको लेकर गए, वहाँ पर इसका जो पूरा चेकअप हुआ, उसकी रिपोर्ट भी साथ दर्ज अटैच की गई है। इसके वालिद ने मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की शादी उस्मान राशिद से 8 साल पहले हुई और 8 साल से ये मेरी बेटी के ऊपर बहुत जुल्म सितम करता है। छोटी छोटी बातों पर उसको मारता है, पीटता है, घसीटता है, और आम तरीके से नहीं मारता, इसको लाते मारता है, घूसे मारता है, इसके पेट में लाते मारता है, इसके मुंह पे थप्पड़ मारता है, इसके मुंह पे मुक्के मारता है। कई दफा इसके चेहरे पर निशानात छोड़ दिए इसके थप्पड़ों लातों घूसों ने। अक्सर औकात इसकी पेट पे लाते मारी। वो कहते हैं कि अक्सर औकात ऐसा हुआ कि मेरी बेटी माहम जो है वो बेहोश हो गई इसके तशद्दुद की वजह से। 10 जून की दरमियानी शब जिस दिन इसने ये हरकत की है, उस दिन भी इस लड़की की हालत जो है वो गैर हो गई और इसको हॉस्पिटल इमरजेंसी में लेके जाना पड़ा, जहां पर फिर इसके वालिद जो है वो उन्होंने मतलब ही स्टेप फॉरवर्ड और उन्होंने कहा कि अब नहीं, इसके बाद मजीद नहीं। जब उनको अपनी बेटी से पता लगा कि ये तो अक्सर औकात उसके साथ होता है, होता ही रहता है, बच्चे देखते रहते हैं, रोते रहते हैं, सब कुछ होता है, तब इसके वालिद ने इस शख्स के खिलाफ जो है ये मुकदमा दर्ज कराया और उन्होंने साथ ये अटैच भी किया। मैं आपको वीडियो भी दिखाती हूँ। ये साथ में रिपोर्ट अटैच की और उसके बाद उन्होंने ये इस शख्स के हवाले से मुकदमा दर्ज किया है। वालिद जो है अहमद सादिक उनका नाम है और मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला किसी बाप को अपनी बेटी का ये दुख ना दिखाए। और बड़े ही जालिम होते हैं ये शख्स। मैं कहती हूँ इस शख्स की भी बेटी थी सामने जो खड़ी थी और ये सब कुछ देख रही थी और फिर भी इस शख्स को शर्म नहीं आई। कल को ये जब अपनी बेटी को ब्याहेगा, अल्लाह ना करे खाकमदहन किसी की बेटी के साथ कभी ऐसा ना हो, क्या उसके जहन में सोच नहीं आती होगी कि कभी मेरी बेटी को कोई इस तरह से बाल पकड़कर घसीटेगा, मारेगा? क्या उस वक्त इस शख्स को तकलीफ नहीं होगी? क्या ये बाप नहीं है? ये फिरौन है, ये नमरूद है, इसको कोई डर खौफ नहीं है खुदा का। अल्लाह ताला किसी को, इसकी औलाद को ना इसकी तकलीफ ये दिखाए, इसको ना ये तकलीफ दिखाए अपनी औलाद की, लेकिन इस शख्स के साथ सख्त से सख्त इसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। ये गुजरांवाला के जो सीपी उनके ट्विटर हैंडल पर ये जारी किया गया एलानिया कि इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और सख्ती से निपटा जाएगा। ये वीडियो आप देखिए, अंदाज़ा लगाइए कि ये बच्चे कितने ट्रॉमे से गुजरे होंगे। और मैं ज़रूर इसका आपको फीडबैक भी दूंगी, आपको बताऊंगी कि फॉलोअप क्या हुआ इस केस के साथ। मुझे बहरीन सप्ताह को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा और आपके घरों में जो बहनें, बेटियां, माएँ, बीवियां, इन सब का प्लीज़ बहुत ख्याल रखिए। अमानत है, अल्लाह ताला को आप जवाब दें इस बात के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।